हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। हमारे बहुत सारे छात्र छात्राओं को इनडायरेक्ट बनाते समय उसके प्रोनाउन चेंजेस जो होते हैं उसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। यह वीडियो आप चाहे 9 में पढ़ रहे हो, चाहे 10 में पढ़ रहे हो, चाहे 11 में, चाहे 12 में, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और यदि आप बहुत ही गौर से अच्छे से चीजों को समझते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज के बाद आपको इनडायरेक्ट बनाते समय प्रोनाउन के परिवर्तन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब आपको इस सारणी को बहुत ही गौर से देखना है और एक स्क्रीनशॉट 100% लेना है, इसे नोट करना है और पुनः अपने माइंड में इसको बिल्कुल फिक्स कर लेना है, जैसे आपने अपने फ्रेंड्स के मोबाइल नंबर फिक्स कर रखे हैं। नहीं भूलते हो ना? ये सारणी भी नहीं भूलनी है। ये सारणी अगर आपने याद कर ली, फिर मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको भी समझाऊंगा जिससे आपके प्रोनाउन परिवर्तन के जो कंफ्यूजन है वो 100% दूर हो जाएंगे। ओके, सो पहले हम सारणी को अच्छे से समझते हैं। तो अब देखें, इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमारे पास 3 पर्सन रहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू, बाकी इनके अलावा ये सभी नीचे के थर्ड पर्सन होते हैं। ओके, तो अब अगर आपको 3 केस भी होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, पोजेसिव केस संबंध कारक। अच्छा, अब आप देखिए, आई का सब्जेक्टिव केस अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बताएंगे आई का सब्जेक्टिव केस आई होता है, वी का सब्जेक्टिव केस वी होता है। आई का सब्जेक्टिव केस के बाद में अगर बात करें ऑब्जेक्टिव केस की, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या? मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, आई का पोजेसिव केस माई या माइन भी होता है, वी का पोजेसिव केस आवर या फिर आवर्स भी होता है। ठीक है, सो इसी तरीके से यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। यू का सब्जेक्टिव केस यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, यू का पोजेसिव केस योर। माय डियर स्टूडेंट्स, एक कंफ्यूजन आपके माइंड में आता है कि यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम है, हमेशा कैसे पता चलेगा कि कब सब्जेक्टिव केस होगा, कब ऑब्जेक्टिव केस? याद रखें, किसी वर्ब के बाद में, तुरंत बाद में यू आता है तो फिर समझ जाइएगा कि वो ऑब्जेक्टिव केस है, और यदि वर्ब से पहले है तो फिर वो सब्जेक्टिव केस है। इसी तरीके से आपका ही, सी, दे, ये सभी थर्ड पर्सन है, इनका सब्जेक्टिव केस इधर वाला, ऑब्जेक्टिव केस ये रहता है और पोजेसिव केस ये रहता है। आपने ये सारणी बिल्कुल अच्छे से याद कर ली अगर, तो फिर माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दावे के साथ कहता हूं, फिर आपको प्रोनाउन परिवर्तन में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उसके लिए अभी हमें कुछ एग्जाम्पल समझने होंगे और फिर ये सारणी अभी मैं छोटी करूंगा, अभी थोड़ा सा इसको हाईलाइटेड किया है, बड़ी किया, फिर यही शॉर्ट में बनाऊंगा, फिर आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझाने वाला हूं। ओके, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। अभी जो सारणी आपके सामने बताई गई उसी का शॉर्ट रूप आपके सामने पुनः मौजूद है। ध्यान रखें, इसमें यदि सब्जेक्ट आपका कोई पुरुष का नाम आ गया, ध्यान दीजिएगा, पुरुष का नाम आ गया तो वो आपको ही के अकॉर्डिंग लिखना है। यदि किसी स्त्री का नाम हुआ तो उसे सी के आधार पर लिखना पड़ेगा। और यदि कोई सब्जेक्ट आपका बहुवचन है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसे दे के अनुसार चलाएंगे। ओके, जैसे कि अब देखिए, अगर यहाँ राम होता तो राम का सब्जेक्टिव केस क्या लिखोगे? ही लिखोगे। राम का ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखोगे? हिम लिखोगे। राम का पॉजेसिव केस
हिज लिखोगे, वैसे ही सीता होता, सीता का सब्जेक्टिव केस आप क्या लिखते, सी लिखते। सीता का ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखते, हर लिखते। सीता का पॉजिटिव केस क्या लिखते, हर लिखते। वैसे ही लड़कियां, लड़कियां बहुवचन सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो फिर उसको आप दे के आंसर चलाएंगे। तो लड़कियों का सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे दे। लड़कियों का ऑब्जेक्टिव केस लिखना होगा, लिखेंगे देम। लड़कियों का पॉजिटिव केस लिखना होगा, तो दियर लिखेंगे। इसी प्रकार से लड़के, तो लड़के भी प्लूरल सब्जेक्ट हुए, तो फिर उसको भी हम दे के अकॉर्डिंग वैसे ही चलाएंगे। ओके, आपके सामने देखिए लिखा है SON, सन बटा 130। पूरी डिटेल मैंने लिख रखी है। यस मीन्स सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, एन मीन्स नो चेंज। वन का मतलब फर्स्ट पर्सन, टू का मतलब सेकेंड पर्सन, थ्री का मतलब थर्ड पर्सन। ओके, बिल्कुल गौर से, ध्यान से, अटेंटिव होकर के ध्यान दीजिएगा। फिर आप प्रोनाउन परिवर्तन कभी नहीं भूलेंगे, ये मैं 100% दावा करता हूं। बस बच्चों, आपको पूरा फोकस बनाए रखना है। ध्यान दीजिए, यदि इन्वर्टेड कामा, मैं बात कर रहा हूं इन्वर्टेड कामा इसके अंदर की, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। क्या है, इन्वर्टेड कामा के अंदर का पूरा पोर्शन क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। और प्रोनाउन परिवर्तन कभी भी अगर होता है तो वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाला पार्ट का होता है, रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट का प्रोनाउन परिवर्तन कभी नहीं किया जाता। हमारे कुछ छात्र छात्राएं यहाँ मिस्टेक्स करते हैं, यहाँ प्रोनाउन बदलने लगते हैं। ध्यान रखिए, मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में आपके प्रोनाउन में परिवर्तन नहीं किया जाता। जब भी होगा वो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग में किया जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। फिर यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर कहीं भी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का मतलब ध्यान दे, आई है फर्स्ट पर्सन, बी है फर्स्ट पर्सन, इतने में से अगर कुछ भी लिखा है, फर्स्ट पर्सन वाले कॉलम में से कुछ भी लिखा है, फर्स्ट पर्सन वाले कॉलम में से कुछ भी लिखा है, तो वो आपका फर्स्ट पर्सन ही है। चाहे वो मी लिखा है, तभी पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। ओके, वो ऑब्जेक्टिव कैसा, वो बात की बात। पहले सबसे वो क्या है, वो फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन हमेशा फर्स्ट पर्सन किससे बदलेगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से जो रिपोर्टिंग वर्ब का यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा होगा, अभी राम है तो राम से बदलेगा, सीमा होता सीमा से बदलता, आई ही होता तो आई से बदलता। यहाँ जो कुछ होगा सब्जेक्ट की जगह पर, इसके अंदर फर्स्ट पर्सन, अभी मैंने फर्स्ट पर्सन ही लिखा है, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा याद रखें कहां से बदलेगा, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट से बदलेगा, जो कुछ यहाँ लिखा होगा। राइट, ओके। देखिए, सबसे पहले इतना हम लोग जानते हैं, कॉमन सी बात है, राम राम लिखते हैं। ऐसे ही सेट टू को क्या कर देंगे, टोल्ड कर देते थे भाई, सभी को पता है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, मी, फिर कंजंक्शन हमारा क्या, दैट, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, दैट। अब स्टार्ट होता है प्रोनाउन परिवर्तन का कार्यक्रम, ठीक है। ये है आई, आई मतलब फर्स्ट पर्सन। सबसे पहले क्वेश्चन करना है कौन सा पर्सन है, इससे आप क्वेश्चन करेंगे हु आर यू, ये जवाब देगा आई एम फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन है, हमेशा किससे बदलेगा, सब्जेक्ट से बदलेगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलेगा, सब्जेक्ट कौन है, राम है। फिर दो बार आना है बच्चों इसके पास, दो बार। एक बार पर्सन पूछा, फर्स्ट पर्सन। दूसरी बार कौन सा केस है इसके ऊपर, कौन सा केस चालू है। जैसे जेल में किसी के ऊपर केस लगता, समझो इसके ऊपर लग गया, तो कौन सा केस है देख लेते हैं, सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। राइट, अब राम का भी सब्जेक्टिव केस लिखिए। राम कौन है, यह तो एक पुरुष है, पुरुष का सब्जेक्टिव केस हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, ही होता है, तो यहाँ पे हम ही लिख देंगे। अब टेंस की बात करें, टेंस परिवर्तन पहले से आपको आना ही चाहिए। अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन परिवर्तन पे पूरा फोकस है मेरा। तो ये हैव है, थर्ड फॉर्म लगी है, टेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट, चला जाता है, किस में चेंज किया जाता है इसको, परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, उसकी हेल्पिंग वर्ब हैड, डन,
और ये देखो इसको कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन है बच्चों, फर्स्ट पर्सन है, राइट। माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन कहां से बदलता है, सब्जेक्ट से। कौन है सब्जेक्ट, राम है। दूसरी बार आओ, किस केस में है, पॉजेसिव केस में है, तो फिर राम का पॉजेसिव केस लगा देंगे। राम का पॉजेसिव केस अकॉर्डिंग टू ही कौन सा होगा, हिज होगा। लिखिए यहाँ पे हिज और वर्क, फुल स्टॉप ओनली, सभी प्रकार के चिन्ह हट जाते हैं, केवल फुल स्टॉप लगता है। सभी वाक्य कैसे हो जाते हैं, असर्टिव हो जाते हैं, नाउ इंटरोगेटिव रहता है। अभी फिलहाल मैं पॉजिटिव सेंटेंस की ही बात कर रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। अब की बार राम नहीं गीता है, तो गीता लिखा जाए गीता। सेड टू का क्या होना चाहिए था, सेड टू का टोल्ड होना चाहिए था, टोल्ड हो गया। फिर हिम हो गया, हिम। कंजंक्शन यूज कर लिया गया नॉर्मल सा, दैट सभी को पता है। अब ये कौन सा पर्सन है, ये है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से। कौन, अब की बार राम नहीं गीता है, तो गीता का ये कौन से केस में है, सब्जेक्टिव केस में है। तो गीता का कौन सा केस लगाएंगे, जिस केस में ये है, ये सब्जेक्टिव में है, तो गीता का भी सब्जेक्टिव केस लगाना है। गीता तो एक स्त्री है और इसका सब्जेक्टिव केस सी लगेगा, तो फिर ये हो गया सी। पास्ट इंडेफिनिट है तो किस टेंस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, सी हैड नॉट। बच्चा मेरी राइटिंग बहुत खराब है, अगर राइटिंग की बात की जाए तो शायद बेस्ट अवार्ड दुनिया में मुझे मिलता। तो भाई राइटिंग थोड़ा बड़ी बढ़िया नहीं आती है, इसलिए आप खुद ही समझ ले इस बात को। ओके, सी हैड नॉट, ईट का थर्ड फॉर्म लगाइए ईटेन, ईटेन। अब इसको देखो, ये कौन सा पर्सन है, सबसे पहले कौन सा पर्सन है, यह है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है, सब्जेक्ट से बदलता है। किस केस में है, सब्जेक्ट कौन है, गीता है, इससे बदलेगा। ये कहां से बदलेगा, ये बदलेगा गीता से, राइट। अब ये आप देख लीजिए कि कौन से केस में है, ये है पॉजेसिव केस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पॉजेसिव कॉलम आपके सामने है, तो गीता का भी हम पॉजेसिव केस लगा देंगे। गीता का पॉजेसिव केस क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सी हर होगा, और यहाँ पे हम लिख लेंगे हर फूड और फुल स्टॉप। ओके, इस तरीके से हमने प्रोनाउन में परिवर्तन कर दिया। हाँ, अभी हमारी एक देखो मिस्टेक मिली, आप लोग इस पे भी तो ध्यान दें, वर्क। हाँ, लाइव में आपके सामने होता तो टोक देते तुरंत कि सर ने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं ऐसा क्लास में करता हूँ, वही मेरी हैबिट थी, तो बच्चों मैं भूला नहीं, बस वही हैबिट में पीछा नहीं छोड़ा। ओके, तो बच्चों अभी हमने देखा कि वो दो सेंटेंस में हमने कैसे कैसे परिवर्तन किया। अभी इसमें मैंने सेकंड पर्सन को भी शामिल कर लिया है। और याद रखें, ये जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ बेस्ड है प्रोनाउन परिवर्तन पर। ये जिस तरीके से अभी प्रोनाउन परिवर्तन हो रहा है, चाहे आपका असर्टिव सेंटेंस हो, चाहे निगेटिव सेंटेंस हो, इंपरेटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, कैसा भी सेंटेंस हो, प्रोनाउन परिवर्तन इसी रूल्स पे चलेगा। आपको यही फॉलो करना है, हमेशा याद रखिएगा। तो जैसे अब की बार ही है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, ये हमारा ही हो गया। इसके बाद सेड टू को क्या कर देते थे, इसको हम कर देते थे भाई टोल्ड कर देते थे, टोल्ड हो गया। उसके बाद मी, फिर कंजंक्शन यूज कर लिया जाता था दैट। इतना तो कॉमन सा था, सब सभी बच्चों को पता है, इसमें तो नो डाउट्स। अब ये देखिए कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन कहां से बदलता था, सब्जेक्ट से बच्चों बदलता था। तो फिर अब ये कौन से केस में, दूसरी बात क्या देखना है, कौन से केस में, ये सब्जेक्टिव केस में है, तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, यहाँ रही सारणी हमारे सामने, ही का सब्जेक्टिव केस ही होगा। तो फिर आप क्या लिख दीजिए, ही। टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो किस में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, वाज।
टेकिंग। अब फिर से ये कौन है? ये भी एक फर्स्ट पर्सन है और ये बदलता है हमेशा, फर्स्ट पर्सन बदलता है बच्चों हमेशा सब्जेक्ट से। तो कौन से केस में, दोबारा में क्या चेक करना है, कौन से केस में है? यह पॉजेसिव केस में है। कैसे पता चला? ये देखिए पॉजेसिव केस में है। अब किससे बदलेगा? ही से बदलेगा। तो पॉजेसिव केस में है, इसको ही के अकॉर्डिंग, तो फिर ही का भी क्या लगा दें? पॉजेसिव केस ही लगाना है। और हमको पता है ही का पॉजेसिव केस क्या होता है? हिज होता है, इसीलिए सारणी याद होनी चाहिए। और यहाँ पे हमने फिर लिख दिया क्या? हिज और बुक। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, अब की बार ही नहीं है, सीमा जी हैं। सीमा सेड टू मी, आई गेव यू माई बुक इन योर क्लास। तो इसको बना दें इनडायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा? सीमा टोल्ड, नॉर्मल सा, टोल्ड मी, फिर कंजंक्शन हमारा दैट हो जाता था। अब ये फर्स्ट पर्सन है, किससे बदलेगा बच्चों? सब्जेक्ट से बदलेगा। किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में है। सीमा का सब्जेक्टिव केस लगाना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सीमा एक लड़की है या स्त्री है या महिला है, स्त्री जाति में आती है, तो फिर ये किसके अकॉर्डिंग चलेगा? ये चलता था सी के अनुसार। अब सी के अनुसार चलेगा, तो फिर अब यहाँ पे हमको क्या लिख लेना चाहिए? ये सी हो जाना चाहिए, सी हो गया सी। अब टेंस की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म मिल गई, तो पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट परफेक्ट, ये टेंस परिवर्तन सभी बच्चों को आता ही होगा, उम्मीद है मुझे। तो शी हैड गिवन, शी हैड गिवन। अब देखो मैंने अभी बता रखा था, यदि किसी वर्ब के तुरंत बाद आता है यू, तो वो ऑब्जेक्टिव केस माना जाता है। अच्छा, सेकेंड पर्सन है ये। सेकेंड पर्सन बच्चों हमेशा याद रखें, जो कुछ ऑब्जेक्ट की जगह होगा, ऑब्जेक्ट की जगह जो कुछ लिखा होगा उसके अनुसार बदलेगा। सेकेंड पर्सन हमेशा, सेकेंड पर्सन हमेशा किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। वो मीन्स ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब मी है यहाँ पर, मी से बदलेगा, ये क्लियर हो गया। किससे बदलेगा? जो भी ऑब्जेक्ट के जगह पर लिखा होगा, अभी मी लिखा है तो मी से बदल रहा हूं। अब ये किस केस में है? क्योंकि वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होना चाहिए? तो आप देख लीजिए, मी का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होगा। तो फिर यहां पे यू को क्या बना दें? मी। उसके बाद बुक इन, और पुनः एक बार पुनः देख लें, ये मी हो गया। अब यहां पे कौन है? कौन है? ये है फर्स्ट पर्सन, और ये जो फर्स्ट पर्सन है ये हमेशा किससे बदलता है? सब्जेक्ट से बदलता है। और वहां पे सीमा है। सीमा किस केस में है बच्चों? ये पॉजेसिव केस में है, तो सीमा का भी क्या लगा लेते थे? पॉजेसिव, राइट। तो सीमा का पॉजेसिव हर। अब हर क्या? अरे मिस्टेक हो गई, हैड गिवन मी, और यहीं पे लगा लो क्या? हर। वहां लिखने की क्या जरूरत? हर बुक, हाँ, और इन, इसको कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन किससे बदलेगा? ऑब्जेक्ट से। अब ऑब्जेक्ट से बदलो, ऑब्जेक्ट से बदलो, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माई क्लास। अब हमारे सामने कुछ और एग्जाम्पल हैं, इनको भी जरा गौर से देख लेते हैं। तो अब की बार हमारे सामने है, राजू सेड टू मीरा यू हैव नॉट बॉट माई बुक। इसका इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो राजू को तो राजू रखा जाए, इसमें तो कोई चेंज करना नहीं है। राजू टोल्ड मीरा दैट। अब ये कौन सा पर्सन है?
सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन है, किससे बदलता है बच्चों? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट कौन है? अब की बार यहाँ पे मीरा मौजूद है। फिर दोबारा में कौन से केस में है? कौन से केस में है? ये सब्जेक्टिव केस में है, तो मीरा से बदलेगा। मीरा का भी कौन सा केस लगा देंगे? जिस केस में ये है सब्जेक्टिव केस में, तो मीरा का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? मीरा का सब्जेक्टिव केस सी होगा। सी लगा दीजिए। सी सी। टेंस हेड हो गया, ये हैज का हेड, सी हैड। नॉट, बॉट रहेगा तीनों में। बॉट जैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म रहता है, इसमें भी रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। अब की बार ये कौन सा केस है? पॉजिटिव केस है। पर्सन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आपको पता है किससे बदलता था? सब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन किससे? सब्जेक्ट से। अब की बार यहाँ कौन है? राजू है। दूसरी बार चेक करेंगे किस केस में है? पॉजिटिव केस में है माय डियर स्टूडेंट्स। किसमें है? पॉजिटिव केस में है। तो फिर राजू भैया का पॉजिटिव केस लगाना है। तो राजू एक पुरुष है, पुरुष का ही के अकॉर्डिंग चलेगा, तो क्या लगा देंगे? हिज। पॉजिटिव केस हिज लगा देंगे। बॉट हिज, और क्या यही लिख लेते हैं? बुक। फुल स्टॉप। ओके। इसके बाद आपका सेकेंड सेंटेंस, यू सेड टू राधा आई किल्ड माई गोट इन योर होम। अब की बात यू ऐसे ही रखना है, सेड टू को टोल्ड कर दिया जाए, टोल्ड राधा। राधा कंजंक्शन दैट लग गया। अब भाई असली काम स्टार्ट होता है। ये कौन सा पर्सन है? सबसे पहले पर्सन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है। कहां से बदलेगा? फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट से। अच्छा, दूसरी बार क्या चेक करना है? कौन से केस में है? ओके, कौन से केस में है? सब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव केस में, राइट। तो बच्चों जब सब्जेक्टिव केस में है तो यू का भी सब्जेक्टिव केस लगा देंगे। यू का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू का सब्जेक्टिव केस भी तो यू ही होता है। लिख दिया जाए यू। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब ले आओ। हैड किल्ड, हैड किल्ड। अब यहां पर माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। और वो किससे बदलता है? सब्जेक्ट की जगह जो कुछ लिखा हो, अभी मैंने बताया, कई बार बताया, तो फिर यू से बदलेगा। अब माई कौन से केस में है? यह पॉजिटिव केस में है, तो यू का पॉजिटिव केस क्या होता है? योर होता है। यहां पे हम योर लिख देंगे, राइट। और फिर क्या था? गोट नॉर्मल सा नाउन है, उसको ऐसे रख देते हैं, गोट इन। अब ये कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। कहां से बदलेगा? सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलता है बच्चों। ऑब्जेक्ट की जगह पर राधा है। अच्छा ठीक है। अब दूसरी बात, इसे क्या पूछना है कि किस केस में हो भैया? तो ये बताएंगे आपको ना। कौन से केस में? पॉजिटिव केस में, राइट। तो पॉजिटिव केस में राधा का भी हम पॉजिटिव लगा देंगे। राधा एक स्त्री है, इसका पॉजिटिव क्या होना चाहिए था? हर होना चाहिए था। और ये हो गया हमारा हर, होम। तो उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो आपको बहुत मदद करेगी प्रोनाउन के चेंज को समझने में। तो बच्चों प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ये टेंस के जो परिवर्तन होते हैं उसको आपको पहले से थोड़ा सा अपनी नॉलेज में रखना है। यदि नहीं जानते हैं तो उससे रिलेटेड मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, जिसको आप फिर से वॉच कर लीजिएगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके।